हाँ तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय संजीव पर। तो बच्चों आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का बच्चों सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव यानी कि बच्चों 2 जुलाई का आपका प्यारे बच्चों सोशल साइंस का एग्जाम होने वाला है त्रैमासिक। तो उसी का प्यारे बच्चों हम लोग अभी ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको जो ऑब्जेक्टिव बताऊंगा आपके एग्जाम में 100% आएगा प्यारे बच्चों। नहीं आए तो आपका जो मन करे आप लोग कमेंट मैसेज जरूर करना प्यारे बच्चों। जैसे कि मैंने आपको हिंदी और संस्कृत का बताया था, आपके एग्जाम में 100% आया था, तो ये भी प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में 100% आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। यहाँ पर आपका 111 आपका विषय कोड होने वाला है। ठीक है, चलिए यहाँ पर प्यारे बच्चों आपका दूसरा नंबर सवाल दिया गया है। पहला नंबर सवाल नहीं है प्यारे बच्चों। दूसरा नंबर सवाल दिया गया है कि वास्को डी गामा किस देश का निवासी था। तो बच्चों पुर्तगाल का निवासी था। अगला है विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ था। बच्चों अमेरिका। अमेरिका याद रखिएगा। अगला सवाल है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिका का सेनापति कौन था। तो बच्चों वाशिंगटन। अगला सवाल है बच्चों सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच। चलिए अगला सवाल की ओर हम चलते हैं बच्चों। कॉमन सेंस की रचना किसने किया था। तो बच्चों थॉमस पेन ने किया था। ठीक है, चलिए पृथ्वी की पहली परिक्रमा करने वाला पहला यात्री कौन था। तो बच्चों मैगलन था। अगला सवाल आज विश्व में किस प्रकार की शासन प्रणाली सर्वोत्तम मानी जाती है। बच्चों लोकतांत्रिक। अगला सवाल है बच्चों भारत में नागरिक के लिए मतदान की न्यूनतम आयु क्या है। बच्चों हो जाएगा सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला सवाल है लोकतंत्र में शासन कौन करता है। तो बच्चों जनता लोग करते हैं। चलिए वर्तमान समय में प्रत्यक्ष लोकतंत्र किस देश में है। तो बच्चों स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। सैनिक शासन में सैनिक की बागडोर किसके हाथों में होता है। तो बच्चों सैनिक यानी फौज के हाथों में। अगला सवाल है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो बच्चों 1945 में। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन सा कार्य शासन की है। बच्चों जनता की सुरक्षा यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला सवाल है कि भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या नाम है। मैकमोहन रेखा। अगला सवाल है बच्चों बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो बच्चों कोसी को कहा जाता है। अगला सवाल है बच्चों निम्नलिखित में कौन सार्क का सदस्य नहीं है। तो बच्चों जापान। यानी कि बच्चों 17 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि हिमालय की कौन सी श्रेणी बिहार के उत्तर पश्चिम छोर पर स्थित है। शिवालिका। अगला सवाल है बच्चों भारत की सबसे प्राचीन भूखंड कौन सा है। बच्चों उत्तरी पर्वतीय पठार। अगला सवाल है बच्चों भारत के अक्षांशीय एवं देशांशीय विस्तार में लगभग कितना डिग्री का अंतर है। तो बच्चों करीबन 35 डिग्री का अंतर है। हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है। तो बच्चों संवहन तरंग सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। अगला सवाल है निम्नलिखित में किस राज्य का कर्क रेखा गुजरता है। झारखंड से होकर कर्क रेखा गुजरता है। अगला सवाल है बच्चों निम्नलिखित में कौन परमाणु ऊर्जा केंद्र है। बच्चों केंगा परमाणु ऊर्जा क्या है केंद्र है। अम्लीय वर्षा का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पड़ता है। बच्चों दामोदर घाटी पर। अगला सवाल है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर थी। बच्चों 74.04%। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन मानवीय पूंजी नहीं है। बच्चों प्रबंधन। अगला सवाल है उत्पादन के कुल कितने प्रमुख साधन होते हैं। बच्चों 4। 27 का हो जाएगा बी राइट आंसर। अगला सवाल है बच्चों निम्नलिखित में कौन उत्पादन का साधन नहीं है। उद्यम। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन उत्पादक है। बढ़ई।
जो व्यक्ति व्यवसाय में जोखिम का वहन करता है उसे कहते हैं उद्यमी कहते हैं। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे बच्चों? जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन। अगला सवाल है बच्चों कि कोलंबस कहाँ का निवासी था? तो बच्चों पुर्तगाली का निवासी था। प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ हुआ था तो बच्चों 1914 में स्टार्ट हुआ था, 1918 में खत्म हुआ था। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ था? बच्चों 1789 में। अगला सवाल है कि हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? बच्चों जर्मनी में हुआ था। अगला सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के तत्कालीन कारण क्या था? बोस्टन की टी पार्टी। बहुत ही शानदार बच्चों। अगला सवाल है बच्चों, फिलाडेल्फिया की प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ, कब हुआ था? बच्चों 10 दिसंबर 1775 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था? जनता की इच्छा। अगला है भौगोलिक खोजे के परिणाम स्वरूप किस वर्ग सबसे अधिक फायदा हुआ था? बच्चों कृषक वर्ग। अगला सवाल है बच्चों, भारत का संविधान कब बना था? तो बच्चों 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, लोकतंत्र में किसका सबसे विकास नहीं होता? तो बच्चों चरित्र का। अगला सवाल है कि अब्राहम लिंकन किस देश के राष्ट्रपति थे? तो बच्चों अमेरिका के। किस देश में प्राचीन समय में लोकतंत्र प्रचलित नहीं थी? नेपाल। और यहीं पर प्यारे बच्चों आपका ऑब्जेक्टिव यहीं पर क्या होता है? समाप्त होता है। आपको प्यारे बच्चों मैंने 43 ऑब्जेक्टिव करवा दिया हूं, देख सकते हो। आपको एग्जाम में टोटल 70 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा जिसमें से आपको जवाब देना है 40 ऑब्जेक्टिव का। मैंने आपको यहाँ पर 43 ऑब्जेक्टिव का जवाब बता दिया हूँ। अगर आपको क्लास पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर करके जाइएगा, और इसका पीडीएफ चाहिए आप लोगों को तो आप लोग मुझे मैसेज जरूर करना। मैं आपको बिल्कुल फ्री में प्यारे बच्चों इसका पीडीएफ भी आपको दे दूंगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार प्यारे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।